नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना के एंटीबॉडी कॉकटेल की। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन के साथ साथ कई तरह के इलाज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत में कोरोना के खिलाफ कॉकटेल ड्रग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह पहले मरीज हैं जिन्हें ये दवा दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब कोरोना हुआ था तब उन्हें यही दवा दी गई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक बनी बनाई इम्यूनिटी है जो कोविड के नए संक्रमित मरीज के इलाज में 70% तक कारगर है। ओपीडी बेस पर 30 मिनट तक ये दवा दी जाती है और फिर मरीज को होम केयर में फॉलो किया जाता है। अब भारत में भी फार्मा कंपनी रॉश और सिप्ला ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला बैच मिलना शुरू हो गया है। मेदांता अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर सुशीला कटारिया के मुताबिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडी होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये बनी बनाई इम्यूनिटी है जिसे मरीज में डाल दिया जाता है और ये पहले दिन से ही काम करने लगती है। भारत सरकार ने भी इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। भारत में इस दवा के वितरण का काम सिप्ला करेगी। ये दवा केंद्र सरकार राज्यों को बांटी जा रही है। हरियाणा सरकार को 590 डोज मिली है। ये दो दवाओं का मिश्रण है, इसलिए इसे कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। इसमें दो तरह की एंटीबॉडी कासिरिविमैब और इमडेविमैब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वेरिएंट और म्यूटेशन के बाद भी ये काम करे। इसमें वायरस पर दो तरफ से हमला किया जाता है। इससे मौत को भी कम करने में मदद मिलती है। स्टडी में कॉकटेल ड्रग 70% तक कारगर पाई गई है। अभी एक डोज की कीमत 59,750 रुपए तक की गई है। देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी दवा को कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर बताया है। ये कोरोना के B1617 वेरिएंट पर भी असरदार है। ये वही वेरिएंट है जो भारत में सबसे पहले पाया गया था। ये कॉकटेल उस समय चर्चा में आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो कोरोना संक्रमित हुए थे और उन्हें यही दवा दी गई थी। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग्स कितनी कारगर हैं, कोरोना को मात देने में इससे कितनी मदद मिल सकती है? क्या भारत जैसे देश के लिए दवा मील का पत्थर साबित होगी? क्या इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच तक हो पाएगी? अगर दवा वाकई कारगर है तो सरकार को इसे लेकर क्या प्लानिंग बनाने की जरूरत है? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देश में कोरोना के पॉजिटिविटी दर में कुछ कमी जरूर आई है, यानी कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में सरकार कहीं ना कहीं सफल जरूर हुई है और इस दौरान तमाम तरह के इलाज भी किए जा रहे हैं। वहीं अब कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन के साथ साथ कई तरह के इलाज सामने आए। इसी कड़ी में अब भारत में कोरोना के खिलाफ कॉकटेल ड्रग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इससे पहला इलाज भी हो चुका है। दरअसल हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह पहले मरीज हैं जिन्हें ये दवा दी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब कोरोना हुआ था तो उनको भी यही दवा दी गई थी। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो कॉकटेल दवा है कितनी कारगर है, वो भी खास तौर पर भारत में जब ये अब लॉन्च हो गई है और इससे पहला इलाज भी सफल रहा है, तो ये आगे इसका भविष्य कैसा होगा, आम आदमी तक ये दवा कैसे पहुंचेगी? क्योंकि इस वक्त इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 59,000 के आसपास इसकी कीमत है जो कि आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। वहीं हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह पहले मरीज हैं जिन्हें ये दवा दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब कोरोना हुआ था तो उनको भी यही दवा दी गई थी। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर अंशुमन कुमार सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर अनीता रमेश सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल से, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए डॉक्टर अंशुमान आपसे, एंटीबॉडी और कॉकटेल दोनों को इससे पहले हमने अलग अलग जरूर सुना था, लेकिन आज पहली बार इससे एक सफल इलाज भी हुआ है हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह का। किस तरह ये काम करती है और पहले तो दर्शकों को ये समझाइए, क्योंकि जिज्ञासा उनके मन में होगी कि आखिर ये एंटीबॉडी कॉकटेल किस तरह की दवा है, क्या है? शिवानी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस पे दो शब्द मिले हुए हैं, पहले हम दोनों शब्दों को डिकोड कर लें, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए मेडिकल को जितना साधारण बनाए उतना एक्सेप्टेंस बढ़ता है। कॉकटेल एंटीबॉडी। कॉकटेल मतलब मुर्गे का पंख, जो क्लासिकल देसी मुर्गा होता था, कई रंग होते थे, मतलब इसमें कई चीजें मिलके
जब कोई चीज बनाई जाए तो उसको कॉकटेल कहते हैं। एंटीबॉडी मतलब कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, मतलब एंटीवायरल नहीं है, वायरस को मार नहीं रहा है, एंटीबॉडी दे रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी फ्रॉम आउटसाइड। इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके तहत कैंसर मरीजों में काफी दवाइयां ऐसे बनती रहती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और जिसकी दवा के पीछे मैब लिखा है इसका मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें कैज़िमेब और इमेटिविमैब दो दवा का कॉम्बिनेशन दिया गया है, 600 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम दोनों को मिला के, और कॉकटेल एंटीबॉडी इसके तरह दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मिलाया गया और स्पाइक प्रोटीन जो वायरस का है उसको ये ब्लॉक करेगा। जिसके स्पाइक प्रोटीन के रास्ते ही वायरस ACE2 रिसेप्टर पे अटैच होता था, उसी को ब्लॉक कर दिया तो वायरस अटैच नहीं होगा। यूएस में तो काफी ट्रायल हो चुके थे और आपके पैकेज में दिखाया भी गया, ट्रम्प साहब को ये दवा लग गई थी। इंडिया में भी रॉस फार्मा सिप्ला के थ्रू अलायंस करके मार्केट में आए हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कारगर है, ये अभी तक के ट्रायल से 70% कारगर साबित हुई है। कॉस्ट इस कंसर्न इंडिया के लिए हर समय होता है जब भी फार्मा इंडस्ट्री आती है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जरूर आगाह करता चलूंगा, फिर वही इसके साथ वही रेमडेसिविर वाली हालत मत कर दीजिएगा। अब इस्तेमाल होने दीजिए, कालाबाजारी मुनाफाखोरी ना करें, डॉक्टर का जुडिशियस डिसीजन लेके इस्तेमाल हो तो बेहतर हो। ओवर द काउंटर ये भी दवा न बिकने लगे, ये सरकार के लोग सुन रहे होंगे तो इसके लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि रेमडेसिविर की तरह अगर इसकी हालत ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वाकई डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनीता, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया कि 70% ये कारगर साबित हुई है। अगर भारत जैसे देश में, क्योंकि अभी लॉन्च हो चुकी है और इससे इलाज भी हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि भारत देश जैसे देश के लिए क्या ये मील का पत्थर साबित होगी? देखिए, अगर आपका ट्रीटमेंट का आपका कॉस्ट देखना है, अगर आप पेशेंट को आप जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट करते हैं, यस आपका पैसा नहीं लगता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, ओके। उसके बाद बट दवा काफी समय तक अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल है तो आपको मंगवा करके देना है। अगर ये पेशेंट कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उनको रेमडेसिविर दवा और लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, आईसीयू, वेंटिलेटर का चाहिए, तो उसके लिए उनका पेमेंट ज्यादा ही है। छोटा नर्सिंग होम में थोड़ा कम होगा, बड़ा नर्सिंग होम में पेमेंट ज्यादा है जी। बट ये जो नया कॉकटेल दवा हमारे पास आया है, ये लग रहा है इट इज 60,000 अप्रोक्सीमेटली परचेज करने के लिए। बट अगर इस दवा को आप लगाएंगे तो क्या है, इट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आपका क्या होता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जा रहा है, आपका मौत का चांस वो भी कम हो जा रहा है। इट्स रेंजेस फ्रॉम 42 to 70% इम्प्रूवमेंट। आपको वेंटिलेटर भी नहीं चाहिए, आप जल्दी जल्दी घर वापस जा सकते हैं, आप मौत से बचते हैं। So that is the ये है। अब लाइक आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत यूज करते हैं। ये एंटीबॉडी जैसा है, हमारा इम्यून सिस्टम मिमिक करते हैं। जब वायरस आते हैं वो एंटीबॉडी बना करके वायरस को स्टॉप करते हैं मल्टीप्लाई करने से, एंड ऑल्सो स्टॉप कर देते हैं, उनका तेजी से बढ़ना भी स्टॉप कर देते हैं। तो इसी हिसाब से वो पूरा ही कंट्रोल ले लेते हैं। यूजुअली 2 डोज 600 milligram 600 milligram of casirivimab and also 600 milligram MDVimab दोनों लेकर के। सो हमारा it's a type of artificial immune boosting of the body। एंटीबॉडी बनाते हैं कि मरीज का वायरल लोड कम हो जाएगा, उनका साइटोकाइन स्टॉर्म कम हो जाएगा। कैन बी गिवन इन मॉडरेट एंड माइल्ड केसेस सो दैट वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो गया है, आईसीयू का जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रीटमेंट का जरूरत। आदमी ये दवा खरीद नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू सी ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बिकॉज आपका हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा, बाकी खर्चा भी कम हो जाएगा। ओके, तक 60,000 आई थिंक 1 or 2 डोजेस से ठीक हो जाता है मरीज, तो कॉस्ट इफेक्टिव बेसिकली। बट डेफिनेटली आम आदमी आप ये तुरंत खरीद नहीं कर सकेंगे जी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अनीता ने भी कहा कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आम आदमी तक पहुंच इसकी थोड़ी कम ज़रूर होगी, और उन्होंने बताया भी किस तरह ये दवाई काम करती है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बनी बनाई इम्यूनिटी है ये जो दवा है, और जब शरीर में जाती है किस तरह के प्रभाव इससे शरीर में होना शुरू होते हैं, एंटीबॉडीज क्या डेवलप होती हैं इसके शरीर में जाने के, और वो भी अगर होती हैं तो कितने दिन बाद एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती हैं? ये प्री फॉर्म कंपनी फॉर्म
जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने बताया, एक टेक्नोलॉजी तकनीक होती है, एंटीबॉडी बाहर बना लिया गया कोरोना वायरस के खिलाफ। जी। ये जाके शरीर की एंटीबॉडी पर कोई काम नहीं करेगा। कोरोना वायरस जो मौजूद है SARS-CoV-2 उसके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा और शरीर में उसका असर नहीं होने देगा। जी। इसका क्या मतलब निकला कि आपके इम्यून सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैक्सीनेशन किस लिए किया जाता है? आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो और लंबे समय तक रहे। अब लंबा समय कितना आएगा वो तो समय ही बताएगा, 6 महीने, 1 साल, बूस्टर डोज दे के 3 साल, ये सारा रिसर्च का प्रोसेस है, चल रहा है। तो ये किसी भी तरह से ना तो वैक्सीन का सब्स्टिट्यूट है, ना समय तक आपके शरीर में बरकरार रहेगा। उस समय तक इलाज के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें कोरोना वायरस का पीक है। हालांकि अभी रिकमेंडेशन इसका माइल्ड और मॉडरेट केस में ही आया है। सीवियर केसेज में ट्रायल चल रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कितनी कारगर है। इसीलिए पहले ही मैंने आगाह किया कि इसका हाल मुनाफाखोरी के चक्कर में ये मत कीजिएगा, पहले चल जाने दीजिए, पब्लिक यूज में कितना कारगर होता है। तो अमेरिका में जरूर इसका देखा गया, काफी कारगर है ये दवा, तो इंडिया में भी चल जाने दीजिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी मेन इश्यू इंडिया में है। ऐसा ना हो जाए कि यही होल एंड सोल या बैकबोन या गेम चेंजर दवा है, ये अगर नहीं मिली तो कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं मानना है। बहुत एहतियातन मेडिकल साइंस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और वही रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, ये दवाई अब तो आ गई है और पहला इलाज इससे हो चुका है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इलाज इसी दवाई के जरिए किया गया था। आखिर इतना वक्त क्यों लगा इसको भारत में इसका इलाज लाने के लिए? क्या रिसर्चेस चल रही थी इसको लेकर? यस, काफी एनी ड्रग टू कम इन इंडिया, जैसे हमारा कैंसर ड्रग, किसी सब्जेक्ट का ड्रग इट हैज टू पास थ्रू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके, हमारा अभी का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। आई एम विद देम लास्ट 20 इयर्स, तो उसके वगैरह आप अप्रूवल नहीं करते हैं। बट कभी कभी जैसे अभी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है, इसी समय में हम लोग इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं कि ओके, हमको दिखाई दिया गया फेज 3, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 स्टडीज हो चुके हैं फॉरेन कंट्रीज में, एंड फेज 1, फेज 2 स्टडीज का उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मरीज अच्छे कर रहे हैं। उसी हिसाब से अभी एक कॉकटेल को विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रोश, मार्केटेड बाय सिप्ला, हमारा कंट्री में इमरजेंसी अप्रूवल मिला। 2 लाख मेडिसिन अभी हमको दिया है, बिकॉज वी कैन यूज इट फॉर 1 लाख पेशेंट ऑन इमरजेंसी अप्रूवल ओनली। तो इस रेगुलेटरी एक दवा नया शुरू होगा तुरंत हम यूज नहीं कर सकेंगे, महंगा दवा है, पता नहीं है अगर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट जब तक नहीं है, वी कैन नॉट बी यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स एज गिनी पिग। तो इसीलिए हमारा ड्रग कंट्रोलर वेट करके जब हमारे पास सही ढंग से डेटा मिला, यस दिस ड्रग इज गुड, 70% हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस कर रहा है, 70% हमारा मॉर्टेलिटी रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस कर रहा है, और देखा गया है बच्चों में भी इसका इफेक्ट है। पीडियाट्रिक चिल्ड्रन बहुत अच्छे किए, वो जो लोग सीवियर डिजीज में जाने से बंद कर चुके हैं, जल्दी जल्दी वो रिकवरी हो गया है। तो इसी हिसाब से ये वाला दवा अभी हमारे पास अप्रूवल से आया है, इसीलिए समय लगा, बिकॉज जल्दीबाजी करने से पता नहीं है क्या होगा, दवा सही ढंग से काम कर रहा है, इनका क्या साइड इफेक्ट है, सब बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ड्रग पेशेंट हमको पता है ड्रग सेफ है, अगर थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए कोई बात नहीं है, आप वेट करके सेफ्टी देख करके एंड उसके साथ साथ एफिकेसी, उसी के बाद हमारा ये ड्रग आने में, यस यू आर राइट, थोड़ा देर हुआ, बट और हम भी एक डॉक्टर अंशुमान से एक वी वांट टू टेल द सेम थिंग दैट दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना। ये कोरोना से एक्चुअली दवा वो नहीं है, ये है जस्ट हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कम करने के लिए, हमारा वेंटिलेटर का जरूरत कम करने के लिए, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई इतना नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत सपोर्ट से हम बाहर निकल आए, और माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज में जो सीवियर नहीं हो उनको देने के लिए, जिसके पास शरीर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, एस्मा इस मरीज के लिए है। बट दिस इज जस्ट सपोर्टिव ड्रग, ओके, दिस नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट फॉर कोरोना। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अनीता ने बताया कि जो गंभीर मरीज हैं उनको दवाई दी जा सकती है। डॉक्टर अंशुमान, जो गंभीर मरीज हैं, अगर उनके शरीर में और भी तरह की गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि वो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं या फिर और हार्ट प्रॉब्लम से उनको हार्ट तकलीफें हैं, हार्ट की दिक्कतें हैं, तो ऐसे में क्या उन मरीजों पर भी ये दवाई कारगर होती है? जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में बहुत कम
केसेस में देखा, बहुत कम टाइप की एंटीबॉडी जिसमें अलग जी। प्रॉब्लम होती है। जैसे कैंसर में हम लोग एक बेरोसीलमैब चलाते हैं, उस पर कभी कभी देखा है ब्लड वेसल्स में लीक होना, मतलब जी। खून की नलियों में पतली पतली नलियों में लीक होना। इस अदर वे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूजुअली टारगेटेड एंटीबॉडी होती है, मतलब उस पर्टिकुलर काम के लिए ही काम करेगी। साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। अभी तक इसके मेजर साइड इफेक्ट नहीं नोट डाउन किए गए हैं। सीवियर केसेज में इंडिया जब चालू करेगा, कार्डियक केसेज, ट्रांसप्लांट केसेज या कैंसर केसेज में दिया जाएगा, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल इसका साइड इफेक्ट इस तरह का कुछ है या नहीं है। नॉर्मली ये टारगेट थेरेपी होती है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी डॉक्टर अंशुमान, इसकी कितनी डोज देने के बाद ये शरीर में ठीक ढंग से काम करना शुरू करती है या कारगर साबित होने लगती है? अभी एक डोज ही रिकमेंड किया गया है जो 600 प्लस 600 दोनों मिलाकर मतलब 1200 का कॉकटेल है। सिंगल डोज देते हैं। इसके दो तरह के वायल का प्रावधान इन्होंने रखा है रोस्विक के खिलाफ, सिंगल डोज एंड डबल डोज। अगर दो मरीजों को इकट्ठे देना है तो उसका प्राइस इन्होंने आउट किया है 119, लगभग 120 आप समझ सकते हैं, और एक डोज की कीमत 60,000 के आसपास है। तो ये पैकेजिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक रिकमेंडेशन है कि एक डोज के बाद ही काफी इंप्रूवमेंट देखा गया, जो अप टू 70% का इंप्रूवमेंट है सिंगल डोज के बाद देखा गया। चलाने के बाद फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्यूचर में 3 डेज के या किसी गैप के बाद सेकेंड डोज देने की जरूरत है या नहीं है, ये ट्रायल बताएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, तमाम तरह के इलाज इस दौरान आए और जैसा कि आपने भी कहा, डॉक्टर अंशुमान ने भी इससे पहले कहा था कि अस्पतालों में मरीजों की कमी को कम करने के लिए इस तरह की दवाइयां लाई जा रही हैं, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर इसकी दवाई नहीं आई है। और ऐसे में अभी एंटीबॉडी कॉकटेल जो ये दवा आई है, बच्चों के लिए भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर है वो घातक साबित हो सकती है और ऐसे में हमें बच्चों को सुरक्षित रखना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ये दवा बच्चों पर भी, उनको भी दी जा सकती है? क्या उनके ऊपर भी ये कारगर है? इसको लेकर भी किसी तरह की कोई रिसर्च हुई है? शिवानी, आपने जो बताए हैं कि थर्ड वेव आने वाले हैं, अब इसमें प्रेडिक्शन है कि बच्चे को, चिल्ड्रन को अफेक्ट ज्यादा होगा, यंग इंडिविजुअल को। वो अभी स्पेकुलेशन है, कंफर्म नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि वायरस का एक ट्रेंड होता है, आते ही कम्स डाउन कम्स अगेन, एक वायरस समटाइम्स 5 वीक्स भी होते हैं। तो उसके लिए हम लोग का सबका जरूरी है टू गेट रेडी फॉर चिल्ड्रन, टू ट्रीट द चिल्ड्रन। तो उसी हिसाब से ये जो कॉकटेल है, तो अभी एडल्ट में अप्रूवल है इंडिया में, इट्स एन इमरजेंसी अप्रूवल किसी कंडीशन में। स्टडीज दिखाई गया है फेज 1 फेज 2 में, एक बच्चों के भी दिया गया है, 12 साल के ऊपर बच्चे को भी, उसी में दिखाई दे गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नो सीरियस एडवर्स रिएक्शन, दैट इज SAE हुआ। तो काफी सेफ है और बच्चे को वो बचाया है सीवियर डिजीज होने में, वेंटिलेटर में जाने में, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गया, उनका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो गया। तो इट हैज बीन टेस्टेड अब्रॉड, नॉट इन इंडिया, ऑन चिल्ड्रन एंड इट इज रिलेटिवली सेफ। तो ये हमारे पास एक इमरजेंसी दवा जैसा आपको हाथ में रखना चाहिए। अगर जरूरत होगा उसी बच्चे को, जो किसी बच्चे में लाइक हमारा पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे को जिनका हमारे पास डर है वो सीवियर डिजीज में चले जाएंगे, उसको देना है, उसी समय हाथ में रखना है एंड गेट द अप्रूवल एंड कीप इट रेडी। ये सब हमारा कुछ भी हो इन दिस कोरोना पैंडेमिक, एक दवा भी हो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, एक बड़ी बात है। यस, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जी, इसी को लेकर एक और सवाल है डॉक्टर अनीता, क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो गंभीर स्थिति में है और उनको कोरोना संक्रमित है, उनकी हालत गंभीर है, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, क्या उनको भी ये दवाई दी जा सकती है? उन पर भी क्या ये दवाई कारगर है? देखिए क्या होता है, एनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और कुछ भी न्यू ड्रग, नया दवा जब टेस्टिंग में होता है, अगर कैंसर का बोलिए, कोरोना के बोलिए, कुछ भी बोलिए, इट्स नॉट डन ऑन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। गर्भवती लेडीज जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, वही महिला एंड बच्चों के ऊपर हम लोग ट्रायल नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वी डोंट डू। तो उसी ड्रग हम लोग अप्रूवल लेते हैं, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर शुरू कर देते हैं, देखते हैं काफी सेफ है, तब एक कंपनी दोबारा वापस जा करके बच्चों के ऊपर, लैक्टेटिंग वुमन के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर कर रहे हैं। तो दिस इज द नेचुरल हिस्ट्री जो चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट अभी क्या हुआ, इसी कोरोना पैंडेमिक हमारे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, सब जल्दी हो रहा है, दवा अभी तुरंत चाहिए महिला को, बिकॉज काफी प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव है, काफी लैक्टेटिंग लेडीज पॉजिटिव है। तो जल्दीबाजी में वी आर एक्सट्रापोलेटिंग द डेटा। यस, हमारे पास ट्रायल हुआ नहीं हुआ, पर दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर सेफ,
we extrapolate the data and we say that okay, अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीवियर कोरोना इन्फेक्शन है, आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर में हैं, यस, जान बचाने के लिए एज एन इमरजेंसी यूज, एज एन इमरजेंसी अप्रूवल एक दवा आप दे सकते हैं उसी समय में। अदरवाइज ऑफिशियल अप्रूवल के लिए थोड़ा देर वेट। जी बिल्कुल, दैट्स माय थिंग। लैक्टेटिंग वुमेन के जो बच्चा को दूध पिला रहे हैं, बिकॉज दीज ड्रग्स समटाइम दूध में भी आते हैं, बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम लोग वो ही बताते हैं, अगेन यूज विद कॉशन इन अ लैक्टेटिंग वुमेन। हमारे पास इतना डेटा नहीं है बोलने के लिए इट इज सेफ, so that is where it stands, but we leave it to the doctor, gynecologist and pediatrician के ऊपर, कभी छोड़ देते ICU consultant के ऊपर to discuss with the relation and the family। और अगर ओके हालात बहुत खराब है, हमको जान चाहिए इसी समय में, अच्छा करना है, yes, give it on emergency। That's what I will say। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, क्योंकि अब ये दवा तो कारगर साबित है, लेकिन जिस तरह से रेमडेसिविर की हालत हुई इससे पहले और आइवरमेक्टिन जो दवा थी उसकी जो हालत हुई, हर कोई इसको बिना डॉक्टर की सलाह के लिए जा रहा था। अब आपको क्या लगता है भारत सरकार की इस दवाई को लेकर क्या प्लानिंग होनी चाहिए? एक तरफ रेमडेसिविर के जैसा इसका हाल ना हो और दूसरी तरफ ये आम आदमी तक भी पहुंचे, क्योंकि अभी इसकी कीमत, एक डोज की कीमत लगभग 60,000 के आसपास है। क्या इसको लेकर अब भारत सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए भविष्य के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मेडिकल में प्रबंधन बहुत अहम रोल निभाता है। जैसे क्लिनिशियन डॉक्टर काम करके मरीजों का इलाज करते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, ये प्रबंधन के अंदर आता है। और इस प्रबंधन में सरकार ही काम कर सकती है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप स्टैंडर्डाइज करो प्रोटोकॉल को कि कंट्री में अभी किनके लिए अप्रूवल हुआ है। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट हॉस्पिटल सेटिंग ये दवा नहीं मिलेगी, एक काम कीजिए। दूसरी बात ये कीजिए कि कितना कंजम्पशन किस स्टेट या सिटी में कैसे चल रहा है। ऑनलाइन बड़ा सिंपल होता है शिवानी, दवा के वाइल पे बार कोडिंग होती है, बार कोडिंग से आप चेक कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल ऐप बनाना होता है, बार कोडिंग आप डालिए। नंबर 1, दवा की डुप्लीकेसी का सवाल नहीं जो आपने रेमडेसिविर में देखा था। मतलब आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कीजिए, बार कोड स्कैन कीजिए, चेक कर लीजिए कि दवा कंपनी से निकले हुए बैच की है नहीं है, इंस्टेंट पता चल जाएगा। तो आपका ये हो गया कि डुप्लीकेट दवा नहीं हुई, कौन इस्तेमाल करेगा, तीसरी बार। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 1 महीने के अंदर ट्रायल में ये आता है कि काफी कारगर है दवा, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्साइज और ड्यूटी इतना कम कर दे कि दवा अफोर्डेबल हो जाए और लोगों के तक पहुंच जाए। क्योंकि इसमें दवा का जो कंपनी बनाती है उसका चार्ज प्लस कंट्री का प्लस स्टेट का एक्साइज और ड्यूटी ऐड होकर दवा बहुत महंगी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन, पैंडेमिक कंडीशन में प्रबंधन का एक हिस्सा है कि दवा को कैसे सस्ती जल्दी बनाई जाए और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये आपने बहुत सवाल पूछा, तो जरूरी है नकली दवा ना हो, बारकोडिंग से स्कैन करिए, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से दवा की डुप्लीकेसी ना हो। 3 चीजों पर ध्यान देने की। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके आपने बताया कि किस तरह से प्रबंधन जो है खासतौर पर स्वास्थ्य, वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने कोरोना काल में देख लिया है कि किस तरह का प्रबंधन देश भर में हुआ, जिसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, कालाबाजारी शुरू हो गई, लोग जागरूक नहीं थे, अपनी मर्जी से जो चाहता था वो उस तरह की दवाइयां खा रहा था। डॉक्टर अनीता, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि जागरूकता की भी बहुत ज्यादा कमी है, लोग जागरूक नहीं है और वो ऐसे समय में खुद को ही डॉक्टर मानने लगे थे इस वक्त, जैसे कि डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा कि रेमडेसिविर की लगातार जो कालाबाजारी हुई और लगातार जो मरीज थे वो लगातार उसको अपने मन से ही खुद वो दवाई खाते रहे। तो ऐसे में जागरूक किस तरह किया जाए? जागरूकता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों को इस दवाई के प्रति। यस, अवेयरनेस आपने जो बताया, यस, मीडिया आप लोग जो कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शो टुडे सबके लिए, बिकॉज बहुत सारे आदमी के माइंड में है क्या करे, बढ़िया दवा निकला है, अगर जल्दी मांग देना है, तो दिस हैज नॉट टू बी देयर। हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारा काउंटर से आप खरीद नहीं सकेंगे, आपको हॉस्पिटल से लेना है, पेशेंट के नाम पे लेना है, बार कोड में लेना है, मिसयूज नहीं करना है, इट्स एन इम्पोर्टेड मेडिसिन। और उसके बाद सही ढंग से एंड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड प्रॉपर गाइडलाइंस भी चाहिए। दिस 5 के क्राइटेरिया होगा। अब उसके बाद ही दवा, अगर आपका इंडिकेशन नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल को माइल्ड कोरोना में देना नहीं है।
तो एवरी प्रेस्क्रिप्शन हैज टू बी जस्टिफाइड, हम क्या दिए हैं। तो इसीलिए आईसीयू कंसल्टेंट, इंटेंसिव केयर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स और जो कोरोना डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन ऑल ओवर द कंट्रीज, उनको एक किसी को देना है, कितना डोज में देना है और कैसे देना है। तो दैट इज अवेयरनेस। मीडिया आपने जो बता रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। न्यूज़पेपर हमको सही ढंग से हमको इंफॉर्मेशन सबको देना चाहिए कि जस्ट एन इमरजेंसी अप्रूवल, ये कोरोना के क्योर नहीं है, खाली माइल्ड एंड मॉडरेट मरीज को दिए जा सकते हैं। तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा बढ़े, आईसीयू के कम हो जाएगा, वेंटिलेटर में नहीं जाए, मौत से वापस आ जाएगा। लाइफ सेविंग ड्रग इसी समय इसी को देना है। तो इसके लिए ये हमको सबको बोलना है, मीडिया, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में जानना है। और हम लोग जो डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आंसर सेक्शन आदमियों से कि अगर आपको कुछ डाउट है हमसे पूछ लीजिए। आपका भी हम एक सजेशन बोलना चाहते हैं न्यूज़ पे, यू कैन हैव सम पीपल कॉलिंग ऑल्सो व्हेन वी आर मीटिंग, तो हमारा वो डाउट क्लियर कर सके। वो अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, वो सनाची क्वेश्चन सबके अंदर है, तो हम लोग क्लियर भी कर सकेंगे। तो इसी हिसाब से और अवेयरनेस बढ़ेगा, so that misuse of the drug does not take place. I'm using monoclonal for a couple of years, so I know how the thing goes. It is expensive, बहुत ही महंगा है, साइड इफेक्ट कम है, बट ये कुछ आदमी में अच्छा काम होता है। तो इट्स अ प्रॉमिसिंग ड्रग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके बताए। और गाइडलाइंस जो है उनका खासतौर पर जो लोग हैं उनको पालन करना होगा। कोई भी दवाई वो खुद से नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी दवाई है उसको लेकर किसी भी तरह की स्थिति आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब लेनी है, क्या लेनी है, आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी है। और हमारे दोनों डॉक्टरों ने भी आपको यही सलाह दी कि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमान आपका शुक्रिया, डॉक्टर अनीता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम उनके सवालों का जवाब पहुंचाने के लिए। तो आज कोरोना का एंटीबॉडी कॉकटेल पर ये जो दवा है इसको लेकर हमने चर्चा की, ये कितनी कारगर है और क्या भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, और कब तक ये आम आदमी को किस प्लानिंग, गवर्नमेंट को, सरकार को किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि आम आदमी तक भी ये जो दवाई है वो सुलभ हो। उस पर हमने चर्चा की। कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए APN।